दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 4 जुलाई को सेकंड शिफ्ट का आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल का जो एग्ज़ाम है समाप्त हो गया है, जिसका जो टाइमिंग था फ्रेंड्स आपका 12:30 से 2:30 बजे तक का था। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे 4 जुलाई सेकंड शिफ्ट में आपके जीके जीएस प्लस हिंदी के क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ताकि आगे आने वाली शिफ्टों में जिनका एग्जाम है उनको भी कुछ हद तक मदद मिल सके। तो देखिए, ये जो प्रश्न आपका जो पहला नंबर का पूछा गया है वो प्रश्न दोस्तों आपका कल भी पूछा गया था कि ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 1983 आपका हो जाएगा। कल ही हमने आपको बताया था कि जब 1983 में आपका क्या हुआ था कि भारत है जो कि वर्ल्ड कप जीता था, उसी वर्ष आपका ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। ठीक है, हम आपको कल यही बताए थे। ठीक है, इसके अलावा अगला जो प्रश्न पूछा गया था आपका वो पूछा गया है कि 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत है जो कि जोड़ा गया है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपका क्या कल है कि जो कि पूछा गया था। कल इस प्रश्न का स्वरूप अलग था, लेकिन प्रश्न आपका इसी से संबंधित था। तो हमने आपको बताया था कि 73वां जो संशोधन आपका हुआ था 1992 में, जो कि लागू हुआ था 1993 में, लेकिन संशोधन आपका हुआ था 1992 में। 73वां संशोधन था जिसमें आपका 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। यह अधिनियम किससे संबंधित था? तो ये दोस्तों आपका क्या था? पंचायत से संबंधित था। हमने आपको बताया था कि नहीं बताया था, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि जो 74वां जो संशोधन है वो भी दोस्तों आपका किससे संबंधित है? तो वो आपका नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, तो पंचायत और नगर पालिका से संबंधित आप लोग जानकारी आप लोग हल्का फुल्का तो जानते होंगे, बस उतना वहीं आप लोग को काम चल जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी बस्ती जहां एक जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है और अग्निवेदियों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, वो जगह कौन सी थी? तो वो जगह का नाम है दोस्तों आपका क्या है? तो कालीबंगा है। ठीक है, कालीबंगा वो जगह का नाम है जहाँ पर आपका जूता हुआ खेत की प्रमाण मिला है और अग्निवेदियों के साक्ष्य भी मिले हैं। अब बात कर लेते हैं कालीबंगा के अलावा और कुछ सिंधु सभ्यता स्थल के जहाँ पे कुछ कुछ सामान मिले हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो एक स्थल आपका है लोथल, जो कि दोस्तों आपका पड़ता है भगवा नदी के किनारे और ये पड़ता है गुजरात में। वहाँ से क्या क्या मिले हैं? तो दोहरे दफन के साक्ष्य मिले हैं, चावल की भूसी के अवशेष वहाँ से मिले हैं, घोड़े की टेराकोटा का मूर्ति का साक्ष्य वहाँ से मिले हैं, जहाज बनाने का स्थान वहाँ है। आपको मालूम होगा लोथल एक आपका क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था। इसके अलावा एक जहाज का टेराकोटा मॉडल भी मिला है। तो ये सभी चीज़ें आपके कहाँ से मिली हैं? तो लोथल से मिले हैं। कालीबंगा से बात करेंगे तो कालीबंगा से आपका जुताई हुई खेत के अलावा 7 अग्निवेदियों के साक्ष्य के अलावा लकड़ी के फरसे का साक्ष्य मिला है, हल से भूमि के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से बात करेंगे तो मोहनजोदाड़ो से आपका महान स्नानागार और महान अन्नागार ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों मिले हैं। एक आपका विधानसभा मिला है। विधानसभा मतलब कि जहाँ पर आपका क्या करते हैं, क्षेत्र के प्रतिनिधित्व में बैठते हैं। तो मोहनजोदाड़ो में भी वैसा था, उसी को विधानसभा कहा गया है। तो वहाँ का साक्ष्य आपका मोहनजोदाड़ो से मिला है। हॉल दाढ़ी वाले आदमी का उत्तेजित छवि मिला है। पशुपति की मोहरें मिली हैं। कांस्य से नृत्य लड़की मिली है। इसके अलावा हड़प्पा से बात करेंगे तो कब्रिस्तान का जो साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। ताबूत दफन के साक्ष्य मिले हैं। किले के बाहर का दाना मिला है। तो ये सभी चीज़ें आपके हड़प्पा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रेगुन मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसका दूसरा नाम आपका काली मिट्टी होता है। इसके निर्माण की बात करेंगे तो इन बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय के कारण बनता है, जो कि क्रेटिसियस काल के विदर्भ विस्फोट के दौरान उभरा है। ठीक है, तो रेगुन मिट्टी का अन्य नाम क्या हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा काली मिट्टी। इसके अलावा अधिकांश काली मिट्टी के लिए मूल सामग्री ज्वालामुखी चट्टानें जिनका निर्माण दक्कन के पठार यानी कि दक्कन और राजमहल जाल में हुआ था। तमिलनाडु में मूल सामग्री से घनिष्ठ विद्वान पूर्व में पर्याप्त रूप से गहरे जबकि बदले में आमतौर पर उथले थे। इसके अलावा ये उच्च तापमान और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं मिट्टी, इसलिए ये प्रायद्वीप के शुष्क और गर्म क्षेत्रों के लिए विशिष्ट मिट्टी समूह है। इस मिट्टी का क्षेत्रफल का विस्तार देखें तो 15% है। इसके अलावा काला रंग बेसाल्ट में पाए जाने वाला टाइटेनी लोह चुंबकीय योग द्वारा ठहराया जाता है। काली मिट्टी का रंग काला होता है, इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से बहुत ही कम वर्षा होती है? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में बहुत कम वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम जून से कब से कब तक होता है? तो जून से मध्य सितंबर तक का होता है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम मानसून से कहाँ कम वर्षा होती है? तो आपका कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में होता है।
दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम को उष्ण आर्द्र मौसम के रूप में भी जाना जाता है। अचानक शुरुआत दक्षिण पश्चिम मानसून की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मानसून के शुरुआत के साथ तापमान में भारी गिरावट आती है और नमी का विस्तार बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर भारत में 1973 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो 1973 के लमसम में एक आपका चिपको आंदोलन हुआ था, जो कि पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था। में किसानों ने अंगूर के वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों के द्वारा वन की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। ठीक है। तो ये आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिलों में सन 1973 में प्रारंभ हुआ था। एक दशक के अंदर ये पूरा उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि इनमें स्त्रियों ने बहुत भारी संख्या में क्या लिया था, तो भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बेरन द्वीप है जो कि किसका हिस्सा है। ऑप्शन में आपका लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका अंडमान एंड निकोबार आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेरन जो द्वीप है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या है, तो एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कब स्थापित किया गया था। तो केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम यानी कि CIWTC की जो स्थापना है आपका 1967 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि PASU के रूप में कंपनीज अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वह दोस्तों आपका कहाँ पर है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा CIWTC का जो नोडल मंत्रालय है किसके अंतर्गत आता है, तो जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और हुगली नदी की निगरानी भी किसके अंतर्गत आता है, तो CIWTC के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रजिया सुल्तान के भाई का नाम क्या था। तो रजिया के भाई का नाम था आपका मेजुद्दीन बेहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। तो क्या नाम था आपका, तो मेजुद्दीन बेहराम शाह नाम था। ठीक है। आपको मालूम होगा जब इल्तुतमिश का आपका क्या हुआ था, तो मृत्यु हुआ था। तो 1236 में एक तरफ आपका रजिया सुल्तान है जो कि दिल्ली की शासिका बनी थी, एक तरफ आपका रजिया के जो भाई था आपका मेजुद्दीन बेहराम, उसको वहाँ के अमीर जो तुर्क लोग थे उनको शासन बना दिए थे। लेकिन ये क्या हुआ था, रजिया सुल्तान और बेहराम शाह में युद्ध हुआ करता था। युद्ध चलते चलते दोस्तों आपका 4 साल के बाद 1240 में एक भयंकर युद्ध हुआ आपका हरियाणा के कैथल जिले में। तो कैथल जगह का नाम था, वहीं पर आपका रजिया सुल्तान का मृत्यु हो जाता है। ठीक है। तो आपका बेहराम शाह किसका भाई था, तो रजिया सुल्तान का भाई था। इसके अलावा रजिया सुल्तान के पति का क्या नाम था, तो अल्तुतनिया क्या था, अल्तुनिया था। ठीक है। तो अल्तुनिया से भी ये आपका बेहराम शाह युद्ध किया था जिसमें आपका अल्तुनिया की हार हुई थी। इसके अलावा रजिया से भी युद्ध हुआ तो रजिया की भी हार हुई थी। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए लमसम में ऐसा पूछा गया था कि 2 साहित्यकार का कथन दिया गया था, पूछा था कि ये किस मुगल शासक के बारे में है। इस तरह का क्या कोई प्रश्न आया था, तो आया था तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि एक था कौन सी वैध मुद्रा नहीं है। ठीक है। अमेरिका का डॉलर, भारत का रुपया, इस तरह करके ऑप्शन आया था। क्वेश्चन का लैंग्वेज है जो कि क्लियर नहीं है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके अलावा अगला आया था कि कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है। ये क्वेश्चन शायद आपका आया था, ऑप्शन आया था अलिखित संविधान, तो ये बिल्कुल गलत है। ये आपका भारत का जो संविधान है वह क्या है, तो लिखित है। ठीक है, ना ही अलिखित है। एक है आपका दोहरी नागरिकता, ये भी बिल्कुल गलत है। दोहरी नागरिकता आपका भारत के संविधान में नहीं है। भारत में आपका क्या है, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता लिया कहाँ से गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता कहने का जो मतलब होता है कि राज्य का अलग अलग आपका नागरिकता नहीं है, आपका एक ही नागरिकता है, वो है आपका भारतीय। इसके अलावा जो अमेरिका में आपका है वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। वहाँ पर जितने भी राज्य हैं उसका अलग नागरिकता है और अपना देश का एक अलग नागरिकता है। तो दोहरी नागरिकता आपके भारतीय संविधान में नहीं है, ना अलिखित है। एक है आपका संसदीय व्यवस्था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संसदीय व्यवस्था भी आपका ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है, लेकिन ये आपका भारतीय संविधान के बारे में बिल्कुल सही है। एक आपका विधानसभा से रिलेटेड कोई ऑप्शन आया था, तो ऑप्शन तो मिल नहीं पाया है, लेकिन आपका जो राइट आंसर मिल गया है संसदीय व्यवस्था है, तो उसके बारे में जानने से भी फायदा नहीं है। बाकी जो लोग को याद है आपका चौथा ऑप्शन आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा 4th लिखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि तुगलक वंश के समय कौन सा साहित्यकार हुआ करता था। तो इब्न बतूता इसका शायद आपका राइट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान मोरक्को से भारत आया था। ठीक है। इसके अलावा गियासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक
गियासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक राजवंश का संस्थापक था। स्थापना कब हुआ था? 1320 में हुआ था। किसने किया था आपका? तो गियासुद्दीन तुगलक ने किया था। ठीक है, तुगलक की जो नीति थी आपका मंगोलों के प्रति क्या थी? कठोर थी कि सरल थी? तो आपका कठोर थी। तो आपका साहित्यकार का नाम इब्न बतूता आपका ऑप्शन में दिया गया था कि नहीं दिया गया था, बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कौन सा बॉन्ड है जो कि मीथेन की विशेषता नहीं है? क्या इस प्रकार की कोई प्रश्न आपका आया था? तो CH4 से संबंधित शायद आपका कोई ऑप्शन था। प्रश्न के लिए स्टूडेंट नहीं बता पाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आया था कि 2021 में किस भारतीय अमेरिकी को पद्म भूषण मिला है? ठीक है, तो इसका भी आंसर आपका नहीं मिला है। एक है आपका आंध्र प्रदेश के कौन एक बाधा द्वीप है? तो क्वेश्चन आपका क्या है कि आपका शॉर्ट है, यानी कि लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया है कुछ क्वेश्चन का। तो जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग बता दीजिएगा, हम बाकी थर्ड शिफ्ट में आपको बता देंगे। हिंदी से कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो हिंदी में आपका आया था कि जो आंखों के सामने ना हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो जो आंखों के सामने ना हो कांस के लिए एक शब्द आपका होता है परोक्ष। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्रत्यक्ष की बात करेंगे तो जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? तो प्रत्यक्ष कहते हैं। विपक्षी क्या हो जाएगा? जो विरोधी दल का हो आपका विपक्षी कहलाता है। एक आपका आया था सांप का परिवाची शब्द क्या होता है? तो सांप के परिवाची शब्दों में सर्प होता है, नाग होता है, बिस्तर होता है, व्याल आता है, भुजंग आता है, उरग आता है, अहि पन्नंग आता है। तो ये सब आपका सांप का परिवाची शब्द है। एक आपका आया था नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो नयन का जो शुद्ध संधि विच्छेद होगा वो आपका ने प्लस अन्न होगा। क्या होगा? ने प्लस अन्न होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा एक आपका आया था नयन में कौन सा संधि है? तो अयादि संधि है। ठीक है, इसके अलावा अगला आया था कि कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग घर के पर्यायवाची कुछ शब्दों को देखते हैं, जिसमें आपका गृह घर का पर्यायवाची शब्द है, गे है, आवास है, धाम है, निवास है, बसेरा है, डेरा है, वास है, भवन है, वासा है, वास स्थान है, मकान है, आश्रम, निकेतन, सदन, आलय, अयन, ये सब क्या है? तो आपका घर का पर्यायवाची शब्द है। एक आपका आया था कि एक कैक में कौन सा संधि दिया गया है? तो एक शब्द में संधि कौन सा है? तो वृद्धि संधि है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। एक आपका दिया गया था लेन देन का समास विग्रह क्या होगा? तो द्वंद्व समास आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन समासों में क्या होता है कि दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं, लेकिन दोनों के बीच आपका और शब्द का लोप होता है। जैसे हार उजित, पापे पुण्य, वेद पुराण, लेन देन। ठीक है, तो लेन देन में कौन सा समास विग्रह है? तो द्वंद्व समास विग्रह है। ठीक है, इसके अलावा आपका इतना ही क्वेश्चन अभी तक मिले हैं, बाकी और भी मिलेगा, उसको हम लोग PDF में शामिल करने का प्रयास करेंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग का कर्तव्य बनता है कि आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी PDF आपको लेना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। तो आप लोग जान लीजिए आप लोग को मैसेज क्या करना है, CRPF लिखना है, अपना एग्ज़ाम डेट और आपको क्या बताना है तो सिर्फ बताना है, तभी आपके मैसेज को है जो कि इग्नोर नहीं किया जाएगा। बाकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।